नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो जहां एक तरफ सियासी गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक शख्स चुपचाप गांव-गांव में घूम रहा है, जनता से मिल रहा है, उनकी बातों को सुन रहा है, उनसे सवाल पूछ रहा है और जवाब भी दे रहा है। और इनका नाम है प्रशांत किशोर। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर, वही पीके जिसने नेताओं को जिताया भी है और अब खुद मैदान में उतर आए हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या पीके फैक्टर सच में बिहार का चुनावी खेल बदल देंगे? दोस्तों, प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही सबको याद आता है 2014 का मोदी अभियान, 2015 का नीतीश कुमार का 7 निश्चय और 2021 की अगर बात करें तो ममता बनर्जी का दीदी ओ दीदी का वाला मास्टर स्ट्रोक। लेकिन अब कहानी जो है पूरी तरह से उलट चुकी है। अब पीके किसी के लिए रणनीतिकार नहीं रहे, बल्कि खुद रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। जन सुराज दल, एक ऐसा नाम जो अब भी छोटा है, लेकिन बिहार की मिट्टी में उसकी जड़ें जो है गहराती जा रही है। 2 साल से ज्यादा हो गए दोस्तों, पीके बिहार की गलियों, खेतों और चौपालों में घूम रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने 4500 से भी ज्यादा सभाएं की हैं और करीब 70,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स तैयार कर चुके हैं, जो हर पंचायत में जनता की समस्याओं के डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये कोई पारंपरिक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक माइक्रो पॉलिटिकल नेटवर्क है, जहां जाति नहीं, मुद्दा पे बात किए जाते हैं। पीके का नारा है नीति भर वोट दो, न कि नारे पर। और यही नारा पारंपरिक राजनीति के लिए खतरे की घंटी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं एनडीए की। नीतीश कुमार, जिन्होंने कभी पीके को अपने सलाहकार के तौर पर अपनाया था, आज वही पीके को सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा मान रहे हैं। पीके बार बार एक ही लाइन को दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अब थक चुके हैं। बिहार वहीं पर है जहां पर 2005 में था और पीके ने उसी वर्ग को सीधे टारगेट किया है। दोस्तों, एनडीए का सबसे बड़ा भरोसा जो है युवा मतदाता है और पीके इसी को टारगेट किए हैं। जहां भाजपा में मां, मंदिर और मोदी की भावनात्मक लहर पर चलती है, वहीं पीके का एजेंडा है बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या भावनात्मक राजनीति के सामने तथ्य आधारित राजनीति टिक पाएगी? पीके का प्रयोग जो है यही टेस्ट करेगा। अब जरा नजर डालिए इंडिया गठबंधन की तरफ, जहां तेजस्वी यादव का पूरा फोकस जो है युवा नेता की छवि पर है। लेकिन पीके भी उसी वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि शिक्षित, बेरोजगार और राजनीति से मोह भंग हुए युवा को। तेजस्वी कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, वहीं पीके कहते हैं कि हम नीति को बदलेंगे। तेजस्वी का नारा वादा है तो पीके का नारा रोड मैप है। और जब जनता को वादों से थकान होने लगे, भरोसा टूटने लगे, तो रोड मैप ज्यादा भरोसेमंद लगता है। यही वजह है कि राजद के पारंपरिक वोटर्स भी अब चर्चा है कि क्या इस बार तीसरे विकल्प को मौका दिया जाए। पीके बार बार कहते हैं कि मैं किसी को हराने नहीं, बिहार को जगाने आया हूँ। उनकी यह लाइन जो है सिर्फ बयान नहीं, बल्कि बिहार की सियासत का नया माइंडसेट बनती जा रही है। दोस्तों, 2025 का चुनाव शायद थर्ड थर्ड फ्रंट पर ना हो, लेकिन यह निश्चित है कि यह जो है थर्ड माइंडसेट का चुनाव जरूर होगा, जहां मुद्दा होगा शिक्षा बनाम डिग्री, पलायन बनाम अवसर और प्रशासन बनाम प्रचार। दोस्तों, पीके का फोकस जो है सत्ता पर नहीं बल्कि सिस्टम पर है। वे कहते हैं कि अगर सिस्टम को ठीक कर दिया जाए तो सरकार कोई भी चलेगी, और शायद यही सोच जो है उन्हें अन्य नेताओं से अलग बना रही है। दोस्तों, पीके के आंदोलन की सबसे बड़ी दिलचस्प बात करें तो यह किसी जातीय वर्ग तक सीमित नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग में भी अब दो धड़े बन चुके हैं। एक पारंपरिक वोटर
जो कि राजद या कांग्रेस को मानते हैं, और दूसरा जो मानता है कि दशकों से वोट देने के बाद भी जमीन पर हालात जो हैं वही हैं, बदले नहीं हैं। यही वर्ग अब पीके की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। पीके की टीमें हर ब्लॉक में स्थानीय मुद्दों पर अलग-अलग वीडियो बना रही हैं, कहीं शिक्षक बहाली का मुद्दा तो कहीं पंचायत भ्रष्टाचार का। यह है डेटा ड्रिवन माइक्रो टारगेटिंग की नई राजनीति, जो अब तक बिहार में किसी ने नहीं इसके बारे में शायद बात की। दोस्तों, राजनीतिक पंडितों की अगर बात करें तो इनका मानना है कि पीके के मैदान में उतरने से एनडीए और इंडिया दोनों को 3 से 5% तक वोट शेयर का नुकसान हो सकता है। यानी अगर बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो हर सीट पर पीके का छोटा वोट बैंक भी किसी बड़ी पार्टी के खेल को बिगाड़ सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या पीके इस आंदोलन को संगठन में बदल पाएंगे? क्योंकि राजनीति सिर्फ विचार से नहीं चलती, वोट से लेकर के उम्मीदवार तक की लड़ाई होती है इसमें। अगर पीके इस स्ट्रक्चर में इसे ढाल देते हैं तो 2025 का चुनाव का नतीजा सिर्फ गठबंधन नहीं बल्कि एक नई सोच तय करेगी। बिहार की राजनीति में जाति, धर्म और वादा तीनों अब तक जीतते रहे हैं, लेकिन अब बिहार में एक नई आवाज उठती है। नई आवाज उठी है जो कहती है कि जनता का शासन जनता के साथ होनी चाहिए। दोस्तों, क्या पीके वही आवाज बन पाएंगे? आपको क्या लगता है? क्या जन सुराज आंदोलन बिहार की सियासत को रीसेट कर देगा, या फिर यह भी एक सपना बनकर ही रह जाएगा? ये जवाब तो जनता देगी, लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, सोच का भी होगा। क्योंकि बिहार में जैसा देखा जा रहा है कि हवा बदल रही है और इस बार हवा का नाम प्रशांत किशोर को बताया जा रहा है। दोस्तों, आगे क्या होगा हम आगे की वीडियो में जानते रहेंगे कि इनका फैक्टर पीके फैक्टर जो है इंडिया और एनडीए दोनों पे कितना असर डाल रहा है, आगे जानेंगे। लेकिन अगर अभी तक के लिए जानकारी जो दी गई है उसमें वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।